अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कन्या भोज कितने वर्ष की कन्याओं को कराना चाहिए? देख, बहुत अच्छा प्रश्न है मोहित जी। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और इस समय हमारे यहाँ देवी की आराधना चल रही है और देवी की उपासना के साथ साथ ही हम लोग कन्याओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कन्या जो है वह भी देवी स्वरूपा है। हमारे सनातन संस्कृति में मातृशक्ति को बहुत आदर दिया गया है। हमें लगता है विश्व के किसी धर्म में स्त्रियों को, माताओं को इतना आदर नहीं दिया गया जितना आदर और सम्मान हमारे सनातन धर्म में दिया गया है। यहाँ देवताओं के पहले देवियों का नाम लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधे श्याम, तो पहले शक्ति का नाम है, फिर शक्तिमान का नाम है। हमारे यहाँ नारियों की बड़ी पूजा होती है, बड़ा आदर होता है, और जहाँ नारियों का आदर होता है वहीं तो देवताओं का रमण होता है। तो कन्या पूजन का हमारे यहाँ विधान है। हम लोग नवरात्र में भगवती जगदम्बा की पूजा तो करते ही हैं, जगदम्बा का स्वरूप मानते हुए बेटियों की पूजा करते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं। आपका प्रश्न है कि कितनी अवस्था की, हम एक दिन और चर्चा कर चुके हैं कि 9 वर्ष से नीचे की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। 10 वर्ष तक कन्या जो हो उसका भी पूजन किया जा सकता है, पर उससे अधिक आयु की कन्या पूजन के लिए नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ सभी नारियों की पूजा है। 10 वर्ष से अधिक की जो कन्या है वह भी पूज्य है, नारियां पूज्य है, तो वह देवियां क्यों पूज्य नहीं है। लेकिन जो नवरात्र विधान में कन्या पूजन का विधान है वो श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार 10 वर्ष के नीचे की ही कन्याओं की पूजा का विधान है। उसमें भी यह है कि किस वर्ण की कन्या की पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। हमने एक दिन चर्चा की थी प्रश्नोत्तरी में, जैसे कि ब्राह्मण वर्ण की कन्या यदि है और उसका पूजन किया जाए तो उससे जो है विद्यावान होता है, पूजा करने वाले को विद्या प्राप्त होती है। यदि क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन किया जाए तो शौर्य, पराक्रम और धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन किया जाए तो धन संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यदि चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन किया जाए तो हमारे अंदर सेवा भाव आता है, भक्ति भाव आता है। तो इस प्रकार कन्याओं का पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन कन्या पूजन करें अथवा 9 ही दिन पूजा करें। देवी भागवत में तो उल्लेख है कि प्रतिपदा को भी कन्या पूजन करें, फिर अगले दिन द्वितीया को फिर दूसरी कन्या का पूजन करें, तृतीया को तीसरी कन्या का पूजन करें। ऐसे प्रतिदिन कन्याओं का पूजन करना है। यदि अलग अलग दिनों में पूजा करना संभव ना हो तो आप अष्टमी को अथवा नवमी तिथि को एक साथ ही 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनको बिठाएं। पहले उनके चरण धुलाएं, चरण धुलाने के बाद शुद्ध वस्त्र से चरणों को पहुँच करके उस चरणामृत आप ग्रहण करें। माँ भगवती जगदम्बा ही उन 9 रूपों में 9 देवियां विराजी हैं ऐसा अनुभव करते हुए, साक्षात उनको जगदम्बा दुर्गा का स्वरूप मानते हुए उन कन्याओं के चरण धोएं और चरणामृत ग्रहण करें। उसके बाद उन देवियों को तिलक लगाएं, चुनरी उड़ाएं, उनको कुछ मिष्ठान खिलाएं, भोजन कराएं, और उसके बाद में चुनरी उड़ा करके उनकी आरती करें और आरती करके उनको साष्टांग प्रणाम करें, यथाशक्ति कुछ दक्षिणा आदि प्रदान करें, कुछ भेंट वस्तुएं आप उनको प्रदान करें, प्रणाम करें और भगवती जगदम्बा के स्वरूप में उनको देखकर प्रणाम करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृतै भद्रायै नियताः प्रणतास्नुताम्, ऐसे मंत्रों से उन देवियों को प्रणाम करें और उसके बाद में उन कन्याओं को सुखपूर्वक विदा करें। तो इस प्रकार करने से जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होती है।